नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के दौरान 25 जुलाई को सिवान में पुलिस की ओर से AK-47 से हवाई फायरिंग किए जाने के मामले ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। घटना में शामिल पुलिस जवान के निलंबन के बाद भी विपक्ष सरकार। रिंकू, हाँ जी, अबे आगे ते चलो ना। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬੀਜੀ। बहुत साफ दिसदा। ਬੀਜੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣਵਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ते हर महीने भेजणगे। ਵਾਹ। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ योजना ਤੁਹਾਡਾ अपना भगवंत मान पर हमलावर हो गया है। विपक्षी नेता सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या सरकार के लिए छात्र आतंकवादी थे। इतने बड़े देश भर में आंदोलन हुए, आज तक AK-47 किसी आंदोलन में नहीं चला। अगर वो वीडियो फुटेज देखेंगे तो सीधा एंगल देखिए। आपने आवाज उठाई थी, न्यूज़ की जा रही है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। पहले AK-47 are these terrorists? What is wrong with these people? देखिए, दिल्ली में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, बिहार में AK-47 का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, 500 से ज़्यादा छात्रों के दिल्ली की सड़कों पे सर फोड़ दिए गए, हाथ तोड़ दिए गए, ये सब कांड हुआ है। तो सदन में जब बोलने का मौका मिलेगा तो इस मुद्दे को हम लोग उठाएंगे और हम लोगों को गृह मंत्री से इस मामले में जवाब चाहिए कि उनको सदन में आके इस पूरे घटनाक्रम पे अपना बयान देना चाहिए। दूसरी छात्र के ऊपर यूज करने की इजाजत दी, किसने वो ऑर्डर दिए, ये भी विपक्ष को जानने की कोशिश, विपक्ष जानने की इसका हक है, उनको जानने का हक है। और तीसरी बात, ऐसे कमेटी जो है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है किसके अध्यक्षता में ये कमेटी गठन की गई थी, उनके जो रिकमेंडेशंस थी, पूछिए तो सरकार को क्या वो रिकमेंडेशंस जो है उसको लागू किया गया। पहले भी यही हमारा मुद्दा रहा है कि जो इतना बड़ा आंदोलन था, हम चाहते थे नीट पे डिस्कशन हो, लेकिन अब क्योंकि समय और हालात बदल गए हैं, इतना अपने बच्चों को जो पीटा है सड़कों पे, और ये कोई बच्चे कोई हिंसा करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन इस लोकतंत्र में देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से बिहेव किया, जिस तरह से बर्बरता बढ़ती बच्चों पे, जिस तरह से लाठियां चलाई गई, जिस तरह से पैलेट्स गन चलाए गए, जिस तरह से कीलें लगी हुई थी, जिस तरह से पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं थी, जिस तरह से नेम प्लेट्स नहीं थे, जिस तरह से बिना यूनिफॉर्म के लोग बच्चों को डंडे से मार रहे थे, तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? जबकि बीजेपी विपक्ष पर आतंकवादी वाले बयान पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है। दोषी कोई भी हो, उस पर कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं प्रियंका जी, आपके घर के चंद कोस दूर सिख विधवा कॉलोनी है, और वो सिख वो हैं जिनको आपकी पार्टी के आकाओं ने आपके गांधी नेहरू परिवार के इशारे पर वोटर लिस्ट पकड़ कर जिंदा जलाया था। कभी वहां गई हैं? 52 शहरों को शमशान बनाया था, कभी उन बहनों का दुख सुना है? अब ये लोग हमेशा भ्रम ही फैलाते रहे हैं। सारे छात्रों का अनशन क्यों समाप्त हुआ? क्योंकि छात्रों के साथ अच्छे से बातचीत हुई। अभी हम लोग बहुत कड़ा कानून कल लाने जा रहे हैं संसद में। पेपर लीक करने वालों को तुरंत आजीवन कारावास हो। आपको बताएं तो सरकार के आदेश के बाद सिवान के SP पूरन कुमार झा ने फायरिंग करने वाले सिपाही अभिषेक कुमार पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लिए सबसक्राइब करो YouTube ते सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।